जय भीम साथियों, फिर एक बार आपका स्वागत है वी द पीपल बाय संदेश जगताप इस चैनल पे। और आप सभी को मालूम है, जेनजी के माध्यम से पूरे देश भर में पेपर लीक के विरोध में बहुत बड़ा आंदोलन पिछले 1.5-2 महीने से चल रहा था। और उस आंदोलन का ही एक आज निर्णय हुआ है और हमारे देश के शिक्षा मंत्री इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और इस आंदोलन के माध्यम से आज पूरे देश में एक मैसेज गया है, एक संदेश गया है कि न सिर्फ युवा बल्कि सभी इस देश के नागरिक देश में जो चल रहा है उस पर बड़ी गंभीरता से सोच रही है। और ये पिछले 1.5-2 महीने से दिख रहा है। और फिर जो जंतर मंतर पर हुआ उसने बहुत से लोगों की सोच बदली होगी। और इस तरह का ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन इस देश में पहली बार नहीं हुआ है। ये आंदोलन होते रहे हैं और इस आंदोलन का कुछ न कुछ स्वरूप जो है सामने आते गया है। और ये इतिहास की बात है, इतिहास दोहराते रहता है और उसमें से नई चीज़ें, नई बातें देश के सामने आती रहती है। और उसी के लिए आज इस विषय पे हम चर्चा करेंगे, क्योंकि आज जो युवा जो 18 साल से लेके 30 साल की उम्र का जो भी है, जो इस देश के लिए कुछ करना चाहता है, अपना योगदान देना चाहता है, ये युवा जब रास्ते पे उतरता है तो उसकी सोच मीडिया भले ही ना दिखाए लेकिन बड़े पैमाने पे वो सामने आ गई। लेकिन इस आंदोलन जैसा ही आंदोलन 2010-11 के बीच में इंडिया अगेंस्ट करप्शन के माध्यम से अन्ना हजारे जी अनशन पर बैठे थे और उनके समर्थन में कई नेता, कई लोग आ गए थे। बड़ा आंदोलन चला जंतर मंतर पर। उसी में से अरविंद केजरीवाल से आ गया है, किरण बेदी जी सी, कुमार विश्वास जी, बहुत सारे लोग उसमें आए। बाबाओं ने उसमें समर्थन दे दिया। इसी तरह का आंदोलन उस वक्त हुआ। बड़े पैमाने पे युवा उसमें जुड़ गए थे। मैं भी अन्ना नाम की टोपियां पहनकर लोग घूम रहे थे। और उस वक्त जो केंद्र की सरकार थी वो कांग्रेस की सरकार थी। और इस कांग्रेस के सरकार के विरोध में, करप्शन के विरोध में उस वक्त भी पेपर लीक हुआ था। आज जो मुद्दे हैं उसी मुद्दों को लेकर के उस वक्त भी आंदोलन हुआ। उस वक्त केंद्र में और दिल्ली राज्य में कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस के मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी थी। कांग्रेस के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे। और यही विषय लेकर के अन्ना हजारे के नेतृत्व में और बहुत सारे फिर समाज सेवी उसमें उतर गए, कुछ राजनेता उसमें उतर गए, साथ में कुछ अभिनेता उसमें आ गए। और इन सब ने मिलकर उस वक्त इस आंदोलन को सफल करने की कोशिश की। उस वक्त सरकार में कांग्रेस थी, विपक्ष में बीजेपी थी। बीजेपी के नेताओं ने रास्ते पे उतर के आंदोलन किया। उनको पकड़ा गया, मारा गया, पीटा गया।
जिस तरह से इस आंदोलन में ही सरकार की तरफ से पुलिस ने जो फोर्स लगाई गई, उसे उसी तरह से लोगों पे लाठीचार्ज किया, आंसू गैस फेंके गए, पानी लगाया गया, सब हर चीज़ वही हुई थी। और उससे जो आक्रोश था, उस आक्रोश का रूपांतर 2014 में उस सरकार के खिलाफ आया और फिर केंद्र की सरकार बदल गई और केंद्र में बीजेपी की सरकार आई। कांग्रेस की सरकार ना दिल्ली में रही, दिल्ली स्टेट में, ना केंद्र में रही। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की नई पार्टी आम आदमी पार्टी की सरकार बनी और अभी दिल्ली में जो है बीजेपी की सरकार है। तो जो आंदोलन था, जिस विषय पे था, जिस कारण से था, ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है, वो शिक्षा के मामले में हो या किसी और मामले में हो, उस वक्त भी इसी तरह से पेपर लीक हुए थे। भ्रष्टाचार के मामले में उस वक्त आंदोलन हुआ, इस बार पेपर लीक का मुद्दा बनाकर इस आंदोलन को बनाया गया। इसमें कई लोग शामिल हुए, अभी विषय वही रहे, फिर आक्रोश था। इस बार कांग्रेस केंद्र की सरकार में नहीं है, वो विपक्ष में है और बीजेपी केंद्र की सरकार में है, केंद्र में है। तो ये आक्रोश केंद्र के सरकार के विरोध हुआ। जो जिस विषय को लेकर अगर 15 साल पहले जो आंदोलन हुआ, उसी विषय को लेकर 15 साल बाद वही आंदोलन हुआ। और इसमें देखा जाता है कि जिन विषयों के खिलाफ बीजेपी अन्ना हजारे के साथ में खड़ी थी, उस आंदोलन में खड़ी थी, उस समर्थन में खड़ी थी, जब उनकी सरकार आई तो जिनके खिलाफ वो लड़ रहे थे, उस कांग्रेस के लोग आज इस सरकार के, बीजेपी के सरकार के विरोध में रास्ते पे खड़े। ये दोनों सरकारें, उस वक्त की कांग्रेस की मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार हो या अभी जो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हो, उनके सरकारों की नीतियों में बदलाव देखा नहीं गया है। यानी जो भ्रष्टाचार कांग्रेस की सरकार में होते आ रहा था, उसके आक्रोश में आंदोलन हुआ अन्ना जी का, सरकार बदल गई, लेकिन जिस विषय को लेकर के, जिस प्रश्न को लेकर जो आंदोलन हुआ था, उसी को फिर एक बार सोनम वांगचुक के नेतृत्व में या और कोई लोगों के नेतृत्व में उसी विषय पर फिर आंदोलन हो रहा है सरकार के विरोध में। हमारे देश में जो राजनीति चलती है वो दो गुटों की बन चुकी है। एक एनडीए का ग्रुप है, एक इंडी गठबंधन है। इंडी गठबंधन जो है वो कांग्रेस के नेतृत्व में चलता है और इंडिया गठबंधन जो है वो बीजेपी के नेतृत्व में चलता है। जब इंडी गठबंधन के विरोध में उस वक्त अन्ना हजारे जी ने आंदोलन किया था, उसको बीजेपी ने समर्थन दिया था, एनडीए ने समर्थन दिया था। आज जब केंद्र में बीजेपी की सरकार है, उसके इस आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस की इंडी गठबंधन जो है वो समर्थन में उतरी है। संविधान के आधार पर जब हम संवैधानिक स्वरूप से हम इस देश को चला रहे, संविधान को अगर हम ऊपर रख रहे हैं, तो संविधान के आधार पर हमारा जो आंदोलन है उसका रूपांतर मतों के आधार पर, आपके वोट के आधार पर होना चाहिए। यही तो डेमोक्रेसी है, यही लोकशाही है, यही लोकतंत्र है। और लोकतंत्र के आधार पर
सरकार बदलने का और अपनी सरकार बनाने का मौका हर 5 साल आता है। इस आंदोलन, दोनों आंदोलनों को जब मैंने देखा, जो अभी का आंदोलन चल रहा है उसमें जो 18 साल के, 20 साल के, 25 साल के जो जेंजी के लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो युवा है, वो उस वक्त जो 2010, 11, 12 में हुआ उसके बारे में उनको कोई जानकारी नहीं होगी कि किस तरह से हुआ, किस तरह से मारा गया, किस तरह से पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, उस वक्त कैसे एक बाबा साड़ी पहनकर भाग गया था। ये सब चीज़ें इनको पता नहीं है, जेंजी को पता नहीं है। और जो लोग उस वक्त इस आंदोलन में थे, जो 25 साल के थे, जो 30 साल के थे, जो 35 साल के थे, आज उनकी उम्र क्या हुई 15 साल के बाद। जो 25 साल का युवा था उस वक्त 2010-11 में, वो आज 40 साल के हो चुके हैं, 45-50 साल के हो गए। 15 साल में एक पीढ़ी खत्म हो जाती है, नई पीढ़ी का जन्म होता है और वही देखा जाता है। और ये राजनीति इसी तरह से चलती रहेगी, कभी इंडिया गठबंधन, कभी एनडीए गठबंधन। इसी आधार पर अगर लोकतंत्र को चलाना है तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। हमें तीसरा विकल्प जो संविधान के आधार पर चलेगा उसके ऊपर सोचना पड़ेगा, उसके बारे में देखना पड़ेगा। नहीं तो ये जेंजी तो पकड़ के चलेगी कि भाई अच्छे दिन से पहले वाले दिन अच्छे थे, अभी बुरे दिन आ गए। अच्छे दिन ना अभी है, न 2011-12 में थे, उस वक्त भी इसी तरह से आक्रोश था, आज भी वही आक्रोश है। हमने चुनी हुई सरकारें इस देश के हित में कोई नीति नहीं बना पा रहे हैं, जिसकी वजह से आज के हालात निर्माण हुए हैं। और इस आंदोलन में दो तरह के लोग दिखे, जैसे कि पुलिस के साथ में कैजुअल ड्रेस में, सादे कपड़े में, पुलिस के साथ में गुंडा प्रवृत्ति के लोग भी उसके साथ में लाठीचार्ज कर रहे थे। ये सरकार के माध्यम से या सरकार को समर्थन करने वाले लोग पुलिस के साथ जुड़े थे क्या, यह सवाल पड़ता है। फिर साथ में ऐसा भी होता है, जब आंदोलनकारी जो लाखों की तादाद में वहाँ पे पहुँचे हैं, तो उनके अंदर सरकार के समर्थन वाले लोग घुसकर, फिर वो हजारों की तादाद में क्यों न हो, वो अगर तोड़फोड़ करे, हिंसा करे, तो लोगों के सामने ऐसे लोग, मीडिया बता रही है कि हुड़दंगगिरी चालू है और ये बच्चे लोगों ने ऐसा ऐसा नुकसान किया है, ये युवाएं गलत तरीके से काम कर रही है। ये युवा वही युवा है या आंदोलन के समर्थन में आई है, या ये वो लोग हैं जो सरकार के समर्थन में उस आंदोलन में घुसकर इस आंदोलन को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। तो इसीलिए और इसी आधार पर बहुत सारे बच्चों को मारा गया, पीटा गया, कई बच्चों की जान गई ये पेपर लीक की वजह से, और कितने लोगों पर केसेस हुई रही है। जब सरकार के हाथ में सभी यंत्रणा होती है तो वो एक मंत्री के इस्तीफे से इसका हल निकलने वाला नहीं है। पर सही मायने में अगर इन सभी समस्याओं का हल हमें चाहिए तो एक इस्तीफे से काम चलने वाला नहीं है। एक प्रधान जी जाएंगे, दूसरे प्रधान जी आएंगे, क्या उनकी नीति बदली है या नहीं है, ये आज हम लोगों को उसके ऊपर सोचना चाहिए। क्योंकि अगर ये 15 साल पहले यही हुआ था, आज फिर हुआ है, सवाल वही है, जवाब उनका अभी तक मिला नहीं है, वही समस्याएं हैं। लोग बदल गए, नीतियां नहीं बदली। फिर सरकार एनडीए की हो या सरकार कांग्रेस के नेतृत्व में बनी इंडी गठबंधन की हो, नीतियां नहीं बदली है। और जब तक नीतियां नहीं बदलती
तब तक इसका हल नहीं निकलने वाला है। तो संवैधानिक दृष्टि से इस बात को जेन ज़ी को समझना चाहिए। बड़े पैमाने पे जो युवा इस आंदोलन में खड़े हुए, उनकी मुझे बहुत उनके ऊपर गर्व है कि जिस तादाद में और जिस सोच के साथ हुआ है, ये एक बहुत ही देश के लिए ये बहुत हित की बात है, बहुत अच्छी बात है। और एक बात अजब लगी इस बार, जो 2010-11 के वक्त में नहीं थी, कि उस वक्त मैं भी अन्ना के जो नारे लग रहे थे, इस बार उस नारे की जगह पर इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगे, जय भीम के नारे लगे। और एक जय भीम के नारे से एक वक्त था कि इससे चिढ़ने वाले लोग आज बड़े पैमाने पे सभी युवा अगर जय भीम के नारों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो ये देश के लिए एक नई पहल है, बहुत आगे उज्जवल भविष्य दिख रहा है। अगर जय भीम के नारे का सही मतलब अगर युवा जान रहा है कि जो संवैधानिक माध्यम से जो हमें अधिकार मिले हैं, उस अधिकारों को पाना और उसको अपने लिए इस्तेमाल करना सही ढंग से अगर युवा समझ में ले रहा है, समझ रहा है, तो ये बड़ी बात है। और जिस तरह से महिलाओं का इसमें सहभाग था, लड़कियों का सहभाग था, पहले आंदोलन में उतना नहीं था, लेकिन इस बार बराबरी का हिस्सा लड़कियों का भी था। लड़कों के साथ में कंधे से कंधा लगाकर अपने हक अधिकारों के लिए खड़े रहने का ये इस बार इस आंदोलन में मुझे वो रूप देखा, महिलाओं का रूप दिखा। जो महिलाओं को जिस तरह से हमारे देश में दिखाया जाता है, जिस तरह से उनको पीड़ित किया जाता है, लेकिन जिस ताकत के साथ और सोच के साथ लड़कियां बाहर आई और उन्होंने अपने हक अधिकारों की बात कही, बहुत अलग तरह से। मुझे ये जनरेशन ही अलग है, इनकी बात ही अलग है, इनकी सोच ही अलग है। जिस तरीके से उन्होंने सोशल मीडिया हो, जिस तरह से अपनी बातें उन्हें रखी है, और वो भी इतने अलग अलग तरीके से रखी है कि उसके लिए इन युवाओं को, जेन ज़ी को मेरा सैल्यूट है। और यहाँ पे नहीं रुकना है। जो कुछ भी हुआ है वो खुश करने के लिए हुआ है, ये बात समझ में आना चाहिए। हमें सिर्फ एक रिज़ाइन से, एक इस्तीफे से खुश होना नहीं चाहिए। सरकार इसका इस्तेमाल करेगी, आगे जाके करेगी, और संविधान को सामने रखकर संवैधानिक रूप से इस देश को चलाने वाली सरकार बननी चाहिए। और ऐसे जो भ्रष्टाचारी नेता है, उनको उनके पद से इस्तीफा लेने की ताकत जो है वो उनसे मंगवाने की ताकत, पिछली बार भी हुआ था, कुछ जो कुश्ती के जो नेता है, जो उनके खिलाफ भी आंदोलन हुआ, किसानों का भी आंदोलन हुआ, ये सब हो रहा था, लेकिन उन लोगों ने इस्तीफे नहीं दिए। तो नीतियाँ चलाना ये सरकार का काम है। एक अगर मंत्री इस्तीफा देता है तो सरकार की नीति बदली है, ये मानना सही नहीं होगा। जेन ज़ी को इस बात को समझना होगा और आगे बढ़ कर के उनको इसके आगे के बारे में सोचना पड़ेगा। ऐसा कौन नेता है, ऐसी कौन सी पार्टी है जो अपने ही मंत्रियों के इस्तीफे ले सकता है भ्रष्टाचार के माध्यम में, इसको सोचकर उनको देखना पड़ेगा। जाति के ऊपर निकल कर ये जेन ज़ी आगे निकल गई है, धर्म के आगे निकल गई है। जाति के आधार पर जो उत्पीड़न होता है, उसका जो डिस्क्रिमिनेशन, उसके ऊपर थोड़े से मुझे जेन ज़ी आगे निकलते हुए देखे। जाति पाति को छोड़कर अपने खुद के अधिकारों के लिए इकट्ठा हुए दिखते हैं, और इसीलिए एक इस्तीफे से खुश ना होकर सभी को साथ में होकर नई नीतियों को पारित करने वाली इस देश में अगली सरकार बने, और ऐसा सोच बनकर आज हमें निकलना पड़ेगा। यही आशा और उम्मीद के साथ
आप इस बात पर सोचें, सोच विचार करें और अपना निर्णय आप खुद लें। जय भीम।